हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार सर्किट्स ऑफ सिमेट्री के एक प्रॉब्लम्स देखा था। आपको याद होगा, उसका ये हाफ सर्किट है। ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला नहीं है। इसमें आपको ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर से याद कीजिए कि ये ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, बावजूद इसके कि ये जो है आपका ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होने के बावजूद भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये ए बी के परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्रिकल है। यानी कि जो इमेज इधर है, जो ऑब्जेक्ट इधर है, यही इमेज उसका है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड जो है वो उसका क्या है, इमेज है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ओ ए बी, but it is symmetrical about the perpendicular bisector of AB। ट्रीटमेंट सेम है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले वाले इसमें कि वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि हमने क्या बताया था कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो वो रिमूव कर दीजिए, और रेजिस्टेंस ना हो तो ज्वाइंट खोल दीजिए। तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप ज्वाइंट देख रहे हैं ये ओपन कर देंगे। ये ज्वाइंट, जैसे ज्वाइंट ओपन होगा तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे इसका आर हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। तो ये जो फिगर है आपका कैसा हो जाएगा, ये फिगर जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपका ए है और इसके साथ ये आपका एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से आर है, और फिर यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस आर होगा। ज्वाइंट खुल चुका है। ये फिर एक रेजिस्टेंस होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा, और ये आपका रेजिस्टेंस होगा, राइट। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो डेट्स इट, बन गया आपका। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस है पहले की तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो था पहले की तरह आप देख सकते हैं कि ये सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में है। तो याद होगा इसका आंसर हमारा 2r/3 आया था। तो इस तरह से हम लोग इसके साथ एक इक्विवेलेंट और सर्किट बना सकते हैं। ये ए है हमारा, और इसके साथ हमारा कितना है, ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से जाएगा, ये आर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था, 2r/3 आया था। पिछली वीडियो में याद होगा आपको, नहीं तो वीडियो जाके देखिए। और ये हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि ये 2r और ये r, 1/2r 1/r, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2r/3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका ये r है और साथ में ये r है, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 8r/3, और ये कितना आ जाएगा, 2r सीरीज में है, और ये भी तीनों जो है वो सीरीज में है। तो 1/r इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये r प्लस 2r/3 प्लस r, r प्लस r प्लस 2r/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8r/3 आ जाएगा। और इधर आप सॉल्व करेंगे r प्लस r तो कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3/8r और प्लस कितना, 1/2r। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/, एलसीएम हो जाएगा, 8r हो जाएगा। तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 8r/7 ओम के आसपास आ जाएगा। तो ये जो चीज है इसको आप देख लीजिए। इस तरह से ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम, ये सिमेट्रिकल अबाउट ए बी नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बी, उसके अबाउट सिमेट्रिकल। एक बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं एज ए होमवर्क, आप कीजिएगा और कमेंट में आपका क्या आंसर आया मुझे बताइएगा। तो मैं उसको आपको यहाँ पर देता हूँ ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं।
ये जो है आपका यहाँ जो है, दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और हिंट दे देता हूँ। यह आप देख सकते हैं कि ये ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेट्स सी, ये हमारा ए बी है, देखो ए यहाँ भी लिख सकते हैं, ये बी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऊपर तो हमारा ऑब्जेक्ट है, नीचे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे यहाँ से, तो फिर देखेंगे कि इधर जो ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम रूल है कि ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो इस ज्वाइंट को आप ओपन कर दीजिए। इस ज्वाइंट को ओपन करेंगे तो जो फिगर आएगा वो आप जानते हैं क्या होगा। ये फिगर जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर तो आपको ए दिखाई देगा, राइट, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ये आर दिखाई देगा और ये ज्वाइंट खुल जाएगा, ये आर और ये आर दिखाई देगा, राइट। और ये जो है आपका फिर से जो है यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, ये तो आर हो ही गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका आर दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर आपको बी आर दिखाई दे रहा है और ये जो है वो ज्वाइंट खुल गया, ये ज्वाइंट खुल गया। तो ये हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ए को हटा लेते हैं और यहाँ पर ए को लिख देते हैं, एक ही बात। ये बी हो गया आपका और ये आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीरीज में और इसके साथ मिलके ये पैरेलल में, और फिर ये तीनों सीरीज में, ठीक है ना। और फिर ये आपका क्या, सीरीज में और इसके साथ ये मिलके पैरेलल में। और फिर जो है ये जो आपका आएगा और ये जो है इसको नंबर 1 दे देते हैं और ये नंबर 2। ये जो है आपका ये पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि फिर इसके साथ जो है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा इसको सीरीज में और फिर इसके साथ ये आ जाएगा, ये आपका। चलिए मैं आगे करके दिखा ही देता हूँ इसको, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए इसको सॉल्व ही कर देता हूँ मैं। इसका आंसर क्या था, 2r/3। तो देखिए ये हमारा ए है और ये आपका आर है, ये आर है, तो ये 2r/3 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। और ये आपका कितना हो जाएगा, 2r/3 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आर हो जाएगा और ये 2r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में और उसके साथ जो है ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ए और बी के बीच का जो है हमारा रेजिस्टेंस, कमेंट में जरूर मुझे आंसर बताइएगा। सो सर्किट्स ऑफ सिमेट्री के प्रॉब्लम्स को हमने लिया। अगली क्लास में हम लोग कुछ और मिसलेनियस सर्किट प्रॉब्लम्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।